देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। ये नोटों का बंडल नहीं जल रहा था, वो न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही थी। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जहां न्यायपालिका के जज के घर में करोड़ों के बंडल मिले हैं। अब वो रुपयों के बंडल के बारे में कहा जा रहा है कि किसी रिटायर्ड जज का पैसा है। तमाम उसके बारे में बातें चल रही हैं, इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए और इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए निष्पक्ष जांच एजेंसी के द्वारा। सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप बताइए, जिसके घर पे कुछ नहीं मिलता, आप अपोजिशन के लीडर्स को तो पकड़ पकड़ के उठा के जेल में डाल देते हैं, और यही जजेस किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं उनके बारे में। आपके घर में इतना करोड़ों का बंडल मिल रहा है और उस पर कोई जांच नहीं, इंटरनल इंक्वायरी सिर्फ होगी। तो इसलिए ये न्यायपालिका को अपनी विश्वसनीयता बचाने का भी एक अवसर है कि उनके ऊपर जो दाग लगा है उसको मिटाने की वो कोशिश करें और उनका इस्तीफा लें। आरएसएस ने कहा है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है, इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे हुआ है? शिव कुमार बयान दे रहे हैं कि वो 4% नहीं, आरएसएस ने मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात किया है, आप समझ नहीं पाए। चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पहले इस पे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों को जो कर्नाटक में कमीशन मिल रहा था, वो कमीशन बंद हो रहा है, इसकी चिंता है। बीजेपी के जितने भी ठेकेदार वहां पे ठेका पा रहे थे, इस रिजर्वेशन से, माइनॉरिटी रिजर्वेशन से, उनका वहां पे ठेके का काम बंद हो रहा है, कमीशन बंद हो रहा है, पैसे की कमाई बंद हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? बुद्धिस्ट आते हैं। कौन है बुद्धिस्ट? ज्यादातर हमारे दलित भाई हैं, उनको ठेका नहीं मिलना चाहिए। कौन आता है माइनॉरिटी में? सिख भाई, उसमें भी दलित हैं, उनको ठेका नहीं मिलना चाहिए। आपको खाली कोई शब्द को पकड़, उसमें कहां लिखा हुआ है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन है? उसमें कहां लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है माइनॉरिटी रिजर्वेशन। माइनॉरिटी में पारसी हैं, माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट हैं, माइनॉरिटी में सिख हैं, माइनॉरिटी में जैन हैं, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी में मुस्लिम है। आप पकड़ के चलते हो खाली मुसलमान। आप इस देश में बाकी लोगों को आप माइनॉरिटी नहीं मानते? जो हमारे दलित भाई बुद्धिस्ट हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, जो दलित भाई सिख हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, क्रिश्चियन में भी हमारे बहुत सारे दलित भाई हैं। तो ये भाजपाइयों की जो उनके पेट में जो दर्द है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका ठेका छिन रहा है। ये ठेकेदारों की पार्टी है, ठेकेदारों के साथ खड़े होना चाहते हैं ये, इसलिए बस सारा विरोध है। कौन आता है माइनॉरिटी में? सिख भाई, उसमें भी दलित हैं, उनको ठेका नहीं मिलना चाहिए। आपको खाली कोई शब्द को पकड़, उसमें कहां लिखा हुआ है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन है? उसमें कहां लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है माइनॉरिटी रिजर्वेशन। माइनॉरिटी में पारसी हैं, माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट हैं, माइनॉरिटी में सिख हैं, माइनॉरिटी में जैन हैं, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी में मुस्लिम है। आप पकड़ के चलते हो खाली मुसलमान। आप इस देश में बाकी लोगों को आप माइनॉरिटी नहीं मानते? जो हमारे दलित भाई बुद्धिस्ट हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, जो दलित भाई सिख हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, क्रिश्चियन में भी हमारे बहुत सारे दलित भाई हैं। तो ये भाजपाइयों की जो उनके पेट में जो दर्द है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका ठेका छिन रहा है। ये ठेकेदारों की पार्टी है, ठेकेदारों के साथ खड़े होना चाहते हैं ये, इसलिए बस सारा विरोध है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।